हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन 3 और 4 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन 3 में है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकेंड। तो ये जो फर्स्ट वाला इंटीजर है इसको सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड इंटीजर 4 है, तो 4 माइनस ये 9 है, यानी कि +9 ऐसे करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब चाहें तो डायरेक्टली ऐसे 4 माइनस 9 लिख सकते हैं और फिर ऐसे सोच सकते हैं कि ये +4 है। दोनों के साइंस डिफरेंट है इसलिए माइनस करेंगे। 9 माइनस 4 5 और 9 ग्रेटर देन 4 है और 9 के सामने माइनस का साइन है इसलिए आंसर -5 होगा। नहीं तो ऐसे 4 माइनस +9 भी लिख सकते हैं। तो माइनस और प्लस होने से माइनस साइन हम लोग देते हैं, तो 4 माइनस 9 इक्वल टू -5। बिकॉज ये +4 है, ये -9 है, दोनों की साइंस डिफरेंट है इसलिए 9 माइनस 4 होगा 5। 9 ग्रेटर देन 4 है और 9 के सामने -5 है इसलिए आंसर में -5 होगा। तो अब चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये बी क्वेश्चन है -9 और 4। तो ये सेकेंड इंटीजर है, उससे ये फर्स्ट इंटीजर सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए 4 माइनस -9 हम लोग लिखेंगे। तो माइनस और माइनस कंबाइन करने से प्लस होता है, तो 4 + 9 लिखेंगे। 4 + 9 इक्वल टू 13। ये सी क्वेश्चन है 10 और -7। तो इस केस में हम लोग -7 - 10 लिखेंगे इक्वल टू -17। नहीं तो ऐसे -7 माइनस +10 ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू -7। माइनस और प्लस कंबाइन होने से माइनस होता है, -10 इक्वल टू -17। क्योंकि दोनों के साइन सेम है माइनस साइन, इसलिए हम लोग 7 और 10 को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें 17 मिलता है। तो 17 में भी माइनस साइन रहेगा क्योंकि दोनों के साइंस माइनस है। ये क्वेश्चन डी है -11 - 6। तो -6 माइनस -11 लिखेंगे। तो माइनस माइनस कंबाइन होने से प्लस होता है, तो -6 + 11 लिखेंगे। अभी दोनों के साइंस डिफरेंट है इसलिए हम लोग 11 - 6 करेंगे 5। 11 - 6 5 होता है। 11 ग्रेटर देन 6 और 11 के सामने प्लस का साइन है इसलिए आंसर में भी प्लस का साइन रहेगा, तो +5 आंसर है। अब चाहें तो इसको 5 भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन ई है 16 और 0। तो 0 - 16 ये ऑटोमेटिकली -16 ही होता है क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करने से हमें सेम नंबर मिलता है। आप इसको चाहें तो 0 माइनस +16 भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। माइनस और प्लस कंबाइन होने से माइनस होता है, 0 - 16 इक्वल टू -16 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 2001 और 201 है, तो 201 माइनस 2001 करेंगे इक्वल टू, यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो 2001 - 201 होगा। 1 - 1 0, 0 से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे 10। 10 - 2 8, अभी यहाँ 1 रहेगा तो वो नीचे आ जाएगा, तो 1800 आंसर है। 2001 ग्रेटर देन 201 और 2001 के सामने माइनस का साइन है तो आंसर होगा -1800। अब चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 201 माइनस प्लस 2001, फिर माइनस प्लस को माइनस लिखिए, तो 201 - 2001 इक्वल टू -1800 जैसे हम लोग यहाँ पे किए।
तो सिमिलर स्टेप्स फॉलो करके भी हमें -1800 आंसर मिलता है। ये क्वेश्चन जी है। तो 458 और -263 -458 ऐसे डायरेक्टली भी लिख के आप कर सकते हैं। तो दोनों के सामने माइनस का साइन है, इसे दोनों को ऐड करेंगे। 458 प्लस 263, 8 प्लस 3 11, 1 रखे 1 ऊपर आएगा। 5 प्लस 1 6 प्लस 6 12, 2 रखे 1 ऊपर आएगा। 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, 721 होता है। दोनों के सामने माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में भी माइनस का साइन लगेगा। अब चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 -263 माइनस प्लस 458 इक्वल टू -263 माइनस 458। दोनों को फिर ऐसे आंसर -721 आएगा। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई गलती नहीं है। ये क्वेश्चन एच है, 0 और -565। तो -565 माइनस 0, तो इसका आंसर -565 ही है, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करने से हमें सेम नंबर मिलता है। ये आई क्वेश्चन है, -823 -232, तो -232 माइनस 823 इक्वल टू -232 माइनस और -1 से प्लस 823। अभी देखिए दोनों के साइंस डिफरेंट है, इसलिए हम लोग 823 माइनस 232 करेंगे। 3 माइनस 2 1, 2 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, फिर 8 से एक 1 बोरो करेंगे, तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। 12 माइनस 3 9, यहाँ 7 माइनस 2 5, 591 है। और 823 ग्रेटर देन 232, और 823 के सामने प्लस का साइन है, इसलिए आंसर में प्लस का साइन रहेगा। तो आंसर होगा +591, या चाहें तो आप ओनली 591 भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जे है, 41623 और 26413 है। तो 26413 माइनस प्लस 41623 इक्वल टू 26413 प्लस और माइनस कंबाइन होने से माइनस 41623। तो यहाँ देखिए प्लस का साइन है और ये माइनस, तो दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 41623 और 26413 माइनस करने से 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 4 2, 1 से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से एक 1 बोरो करेंगे। 11 माइनस 6 5, 3 माइनस 2 1, तो 15210 आंसर है। और 41623 ग्रेटर देन 26413, और 41623 के सामने माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में माइनस का साइन रहेगा, तो -15210 आंसर है। ये क्वेश्चन 4 है, subtract -6 from 3 and 3 from -6 are the result same। तो बोला क्या है कि 3 से पहले आप -6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए या माइनस कीजिए, और सेकेंड केस में -6 से 3 को माइनस कीजिए। तो फर्स्ट केस में सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 3, तो 3 को पहले लेंगे, माइनस उससे -6 करेंगे। और इस केस में सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -6, यानी कि -6 से +3 करेंगे। तो ये दोनों केसेस को अभी एनालाइज करेंगे। तो 3 माइनस -6, तो माइनस और माइनस होने से प्लस होता है,
तो 3 + 6 उसका आंसर 9 है। नेक्स्ट केस में -6 माइनस, इसको ऐसे +3 लिख लीजिए, तो इसको ऐसे -6 माइनस और प्लस होने से माइनस होता है, -3 = -9। तो पूछा गया है आर द रिजल्ट सेम, यानी कि दोनों केस में आंसर सेम होता है क्या। तो आप लिख लीजिए कि दोनों केसेस में आंसर डिफरेंट है या रिजल्ट्स आर नॉट सेम, बिकॉज एक केस में 9 मिलता है आंसर, एक केस में -9 आंसर मिलता है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 48 इफ वन ऑफ देम इज -25, फाइंड द अदर। मैं बोली थी स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन 3 और 4 सॉल्व करके दिखाऊंगी, बट मैं 5 तक सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ 48। तो मान लीजिए 2 इंटीजर a है और b है, तो दोनों का सम है 48। तो इफ़ वन ऑफ देम इज़ -25, मान लीजिए a -25 है, तो -25 + b = 48। तो पूछा गया है कि b कितना है। अब मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर लेके हम लोग एनालाइज करेंगे, तो 5 प्लस कुछ इंटीजर b है, वो दोनों को ऐड करने से हमें अगर 10 मिलता है आंसर, तो b इंटीजर हमारा 10 - 5 है = 5। हम ऐसे कुछ छोटा एग्जाम्पल लेके एनालाइज करके इस टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो हमारे पास -25 है, उसके साथ b कंबाइन होके, b और कोई इंटीजर है, कंबाइन होके हमें आंसर 48 मिलता है। तो जैसे हम लोग इस केस में b को निकाले आंसर से, ये फर्स्ट इंटीजर को माइनस करके, तो सिमिलरली इस केस में भी हम b को निकालने के लिए जो आंसर है उससे ये फर्स्ट इंटीजर को माइनस करेंगे, -25। तो ये होगा हमारा 48, माइनस और माइनस प्लस है, +25, दोनों को ऐड करने से हमें 73 आंसर मिलता है। ये एनालाइज करके रफ में हम लोग कर लेंगे, बट इसका रिटन स्टाइल ऐसा है। पहले लिखेंगे सम ऑफ 2 इंटीजर्स = 48, वन इंटीजर = -25, अदर इंटीजर = 48 - -25 = 48 + 25 = +73 या 73, आप जो भी चाहें लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन 6 भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ताकि अपने नेक्स्ट वीडियो में ओनली मैं क्वेश्चन 7 और 8 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन 6 में सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 38 एंड -49 फ्रॉम -100 दिया गया है। तो बोला गया है कि 38 और -49 को ऐड कीजिए पहले, और इसका जो आंसर आएगा इस आंसर से यहाँ मैं थोड़ा गलत बोल दी, पहले ये 2 नंबर को ऐड करना है और इसका एक आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 38 फ्रॉम -100, तो इसका जो आंसर आएगा, तो -100 से उस आंसर को सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है, और क्या आंसर हमें मिलता है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले ये 2 नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, ये 2 नंबर का जो आंसर आएगा उस आंसर को हम लोग -100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हमें पूछा गया है कि -100 से उस आंसर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या आंसर मिलता है। तो पहले 38 प्लस -49 करेंगे, तो यहाँ प्लस और माइनस होने से माइनस होता है, तो 38 - 49। अभी देखिए ये +38 है और ये -49 है, दोनों के साइंस डिफरेंट है, इसलिए 49 - 38 करेंगे,
9 माइनस 8 1, 4 माइनस 3 1, तो 11 मिलता है क्योंकि 49 ग्रेटर देन 38 है और 49 के सामने माइनस का साइन है, इसलिए आंसर हमारा -11 होगा। अभी ये -11 को हम -100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -100 माइनस -11, तो ये दो माइनस कंबाइन होने से प्लस हो जाता है, तो -100 प्लस 11। अभी दोनों के साइंस डिफरेंट है, इसलिए 100 माइनस 11 हम लोग करेंगे। 0 से 1 माइनस नहीं कर सकते, एक 1 यहाँ से बोरो करेंगे, तो ये 10 माइनस 1 9, अभी यहाँ पे 9 होगा, तो 9 माइनस 1 8, तो 89 हमें मिलेगा। 100 ग्रेटर देन 11 और 100 के सामने माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में भी माइनस का साइन रहेगा, तो आंसर होगा -89। तो ये हमारा क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड 6 ख़त्म होता है। मैं इनिशियली बोली थी कि मैं क्वेश्चन 3 और 4 सॉल्व करूँगी, बट करते करते मैं 5 और 6 भी सॉल्व कर दी, क्योंकि वीडियो काफ़ी छोटा था। मैं सोची कि 5 और 6 सॉल्व करके वीडियो को थोड़ा लॉन्ग वीडियो बना देती हूँ और कंप्लीट भी कर देती हूँ क्वेश्चंस। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 7 और 8 सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।